पश्चिम बंगाल में टीएमसी कोषाध्यक्ष और फाल्टा में विधायक की कोरोना से मौत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4,56,183। रूस में आज विक्ट्री डे परेड का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। मिजोरम के चंपई में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.2। वंदे भारत मिशन को लगा झटका, फ्लाइटों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बड़ा तनाव। नमस्कार, मैं पंचम दीक्षित और आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खबरों की ओर। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब डीजल की कीमतें पेट्रोल की कीमतों से ज्यादा हो गई हैं। देश में लगातार 18वें दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बुधवार 24 जून को पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन डीजल की कीमत 48 पैसे बढ़ी है। इसके साथ ही दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल के मुकाबले 12 पैसे ज्यादा हो गई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगलवार को लेह का दौरा किया और सैन्य अस्पताल में घायल सैनिकों से बातचीत की। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने पिछले हफ्ते लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिक पर हमला कर दिया गया था, जिसमें 76 भारतीय जवान घायल हुए और 20 शहीद हो गए थे। जनरल नरवणे ने वहां सैनिकों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर पूरी सेना उनके साथ खड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। प्राइवेट अस्पतालों में बेड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दिल्ली के 5 होटलों को 5 प्राइवेट अस्पतालों के साथ अटैच किया गया। यानी ये 5 होटल अब एक तरह से मौजूदा प्राइवेट हॉस्पिटल का ही हिस्सा होंगे। होटल क्राउन प्लाजा ओखला फेज 1 अब बत्रा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का हिस्सा होगा। होटल सूर्या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी अब इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल का हिस्सा होगा। इसी तरह होटल सिद्धार्थ राजेंद्र पैलेस अब डीबीएल कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल का हिस्सा होगा। होटल जितिवेश पूसा रोड अब सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल और होटल सेरेटन साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर अब मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल साकेत का हिस्सा होगा। देश में कोरोना के मामले अब बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हर दिन अब औसतन 14 से 15 हजार के बीच नए मामले आ रहे हैं। हालांकि एक सकारात्मक बात यह है कि रिकवरी होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 24 जून सुबह 8 बजे के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 केस 4,56,183 हो गए हैं। इनमें से 1,83,022 सक्रिय मामले हैं। वहीं अभी तक 2,58,685 मरीज संक्रमण स्वस्थ डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में कोविड-19 अब तक 14,476 लोगों की जान ले चुका है। बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 15,968 नए मामले सामने आए हैं और 465 लोगों की मौत हुई है। वहीं खबर ये मुंबई के महाराष्ट्र से है, जहां एक कपल ने अपनी शादी के लिए रखा हुआ पैसा आइसोलेशन के बेड के लिए दान दे दिया। जी हां, आपको बता दें, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत में महाराष्ट्र के हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। यहाँ की स्थिति ये है कि अस्पतालों में एक कपल ने अपनी शादी के लिए रुपए न खर्च करके इस रुपए को क्वारंटाइन के 50 बेड दान किए हैं। उन लोगों ने बसई के ग्रामीण कोविड केयर सेंटर को चुना, जहां सुविधाओं की कमी थी और वहां बेड, ऑक्सीजन वगैरह दान में दे दी है। खबर देहरादून की है। कोरोना महामारी के बीच में बढ़ती महंगाई को देखकर विरोध में महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस द्वारा ठेली पर बैठकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों में ही भाजपा की सरकार है और डबल इंजन होने से हर चीज में दामों में डबल से ज्यादा बढ़ोतरी लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल के दाम जहां आसमान छूने लगे हैं, तो वहीं राज्य सरकार द्वारा परिवहन के दामों में भी 2 से 3 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसमें आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी द्वारा नाले की खुदाई कर छोड़ दी गई है। जी हां, पीडब्ल्यूडी द्वारा विकासनगर डाक पत्थर रोड पर लंबे समय से एक नाले की खुदाई करके छोड़ दी गई है। नाले के विरोध में उत्तराखंड जन चेतना मंच ने सरकार से इस नाले को बनाने की मांग की है। मंच के महामंत्री सुशील कुकी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा इस नाले की खुदाई तो कर दी गई, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि इस नाले के पास से एक नहर होकर निकल रही है। वहीं नाले के करीब से ही बिजली के 3 बड़े ट्रांसफार्मर सटे हुए हैं, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। प्रशासन की लापरवाही के चलते उन्होंने सरकार से इस नाले को जल्द से जल्द बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इस मामले में दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
आपको बता दें, कोरोना महामारी में जहां आर्थिक मंदी ने लोगों की कमर तोड़ दी है, वहीं भारतवर्ष में लगातार पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस 25 जून को घंटाघर दर्शन लाल चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देश भर में लगातार 18वें दिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को जारी रखते हुए इस कोरोना काल में आर्थिक रूप से परेशान जनता के ऊपर बड़ी मार की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की परेशानियों के मद्देनजर अब मजबूरी में इस कोरोना काल में सड़कों पर उतरने को मजबूर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चक्राता रोड पर वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और किसानों, उद्योगों, प्रवासियों, पर्यटन से जुड़े लोगों समेत आमजन को राहत पहुंचाने के लिए किए गए कार्यों के बारे में भी विस्तार से बताया। वहीं बीजेपी की वर्चुअल रैली से नाराज कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 25 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। देश के लोग कोरोना से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल जैसा देश आज आंख दिखा रहा है, चीन हमारे घर के अंदर आके बैठ गया है और पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां समाप्त नहीं कर रहा। पूरी हिंदुस्तान की मजाक उड़ रही है और महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार वर्चुअल रैली कर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। करोड़ बेरोजगार नौजवान जो इंतजार कर रहे थे 6 साल से, 12.5 करोड़ वो लोग जिनके रोजगार छिन गए, 12.5 करोड़ तो वो जो इंतजार कर रहे थे कि हमें रोजगार मिलेगा, और 12.5 करोड़ वो जिनका रोजगार छिन गया। तो 25 करोड़ नौजवान इस देश का जो खाली हाथ है, इस सब देश के लोग जो परेशान हैं, कोरोना से परेशान हैं, सीमाएं सारी आपने हालत ये कर दी कि नेपाल जैसा देश आंख दिखा रहा है, चीन हमारे घर के अंदर आके बैठा हुआ है, पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियां समाप्त नहीं कर रहा है। पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान की मजाक उड़ गई, विदेश नीति आपकी फेल हो गई है। कौन सी उपलब्धि आप बता रहे हैं? जीडीपी माइनस में चलेगी, ये उपलब्धि है आपकी? अब बस खबरों में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनादेश एक्सप्रेस लाइव। धन्यवाद।